श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 24। विष्णु सहस्रनाम प्रवचन भाग 24वां, श्लोक नंबर 14 और नाम नंबर 8। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। अब कल भाव इस नाम पर व्याख्या करने के अनंतर अब भूतात्मा इस भगवान के 8वें नाम पर चर्चा करते हैं। ओम भूतात्मने नमः। परमात्मा सब भूतों की आत्मा किस प्रकार है, अब उसे कहते हैं। भूतात्मा का अर्थ है संपूर्ण चराचरात्मक भूतों के आत्मा। यहाँ पर परमात्मा का भूतात्मा यह नाम बड़ा ही सार्थक है। भाष्यकार कहते हैं भूतानाम आत्मा अंतर्यामी इति भूतात्मा एषः आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है। यह तेरा आत्मा अंतर्यामी और अमर है। इस श्रुति के अनुसार सभी भूतों का आत्मा अर्थात अंतर्यामी होने के कारण भूतात्मा है। लिंग पुराण में आत्मा की व्याख्या इस प्रकार की गई है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्ति संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते। जो पुरुष सुषुप्ति में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, स्वप्न में बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है और जागृत में यहाँ विषयों को भोगता है तथा निरंतर वर्तमान में ही रहता है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा अपने भीतर सदैव विराजमान है। उसी के शक्ति से यह शरीर चल रहा है। बृहदारण्यक श्रुति में अंतर्यामी ब्राह्मण में इसका सविस्तर वर्णन किया है। साधक को वहां पर देखना चाहिए। यस्य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत इति। 3, 7, 15 जो संपूर्ण भूतों में रहने वाला है एवं संपूर्ण भूतों के भीतर है, जिसे संपूर्ण भूत नहीं जानते, जिसका संपूर्ण भूत शरीर है और जो भीतर रहकर संपूर्ण भूतों का नियंत्रण करता है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है, वही अमृत है। अंतः तिष्ठन् यमयति इति अंतर्यामी। आत्मा भीतर रहकर संयमन करता है, इसलिए उसको अंतर्यामी कहते हैं। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी महाराज अंतर्यामी परमात्मा की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अंतस्तिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत। छठे प्रकरण का 63वां श्लोक है ये। विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोशों में मुख्य रूप से तथा अन्यत्र पृथ्वी आदि वस्तुओं में भी सबके भीतर रहकर सबका नियमन करता है। इसलिए वह आनंदमय ईश्वर अंतर्यामी भाव को प्राप्त होता है।
अथवा वहीं पर कहा गया है, तंतु पटे स्थितो यद्वत उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्रायम अवस्थितः। जैसे धागा वस्त्र का उपादान कारण होने से पट में अनुगत रूप से स्थित है, वैसे ही ईश्वर सबका उपादान रूप होने के कारण सर्वत्र स्थित है। जो कार्य के तीनों काल में अर्थात उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में और लय काल में विद्यमान रहता है, वह उसका उपादान कारण होता है। अब प्रश्न यह है कि यदि वह सबका उपादान कारण है तो फिर वह सर्वत्र उपलब्ध क्यों नहीं होता? इसके उत्तर में कहते हैं पंचदशीकार, पटादभ्यंतरस्तंतु तंतुरप्यंशुरांतरः आंतरत्वस्य विश्रांति यत्रासावनुमीयताम्। जैसे पट से भी सूक्ष्म तंतु है, अतः वस्त्र का उपादान कारण तंतु है, और तंतु से भी सूक्ष्म उसके रेशे हैं, अतः तंतु का उपादान कारण उसके रेशे हैं। रेशों का भी उपादान कारण कपास है, और कपास का भी उपादान कारण उसका बीज है, और बीज का उपादान कारण पृथ्वी है, उसका उपादान कारण जल है, जल का उपादान कारण अग्नि है, अग्नि का उपादान कारण वायु है, वायु का उपादान कारण आकाश है, और आकाश का उपादान कारण परमात्मा है, और वही अंतर्यामी है। इसलिए श्रुति ने उद्घोष किया है, तस्माद् वा ये तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायोः वायोः अग्निः अग्नेः आपः अद्य पृथिवी और पृथिव्याम औषधयः इत्यादि। इसी अंतर्यामी आत्मा से व्यष्टि के स्तर पर जीवात्मा का प्रपंच है, और समष्टि के स्तर पर यह समूचा प्रपंच उत्पन्न होता है। इस प्रकार जहाँ सूक्ष्मता की विश्रांति हो वही अंतर्यामी है, यह अनुमान कर लेना चाहिए। माने वह अंतर्यामी परमात्मा हम ही है। हमारे भीतर उस अंतर्यामी परमात्मा का हर क्षण साक्षात्कार होता रहता है। मेरे भाइयों, सर्वांतर्यामी मायोपाधिक ईश्वर ही समस्त जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यही ईश्वर सभी चराचरात्मक सृष्टि को घुमा रहा है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसके भय से सब अपना अपना कार्य सुव्यवस्थित कर रहे हैं। उसका नियंत्रण न होता तो यह समूचा संसार बिखर जाता महाराज, लेकिन वही उसको संभाले हुए है। इसलिए इस अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा ईश्वर का ज्ञान वेदांत सिद्धांत के द्वारा, अनुमान के द्वारा जीवात्मा को ये न के न प्रकार से इसी जन्म में प्राप्त कर लेना चाहिए। तभी यह जीवात्मा महात्मा हो जाएगा, और महात्मा इस अंतर्यामी का साक्षात्कार करता है, और वही भूतात्मा का अनुभव कर लेगा, और अंत में भूतात्मा ही परमात्मा हो जाएगा। श्रुति माता ने कहा है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वह संसारी नहीं बनता, फिर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये इसका अर्थ है। विष्णु सहस्त्रनाम 1000 प्रकार से भगवान का साक्षात्कार कराता है। एक एक नाम का अपने जीवन में अनुसंधान करना चाहिए। नाम के द्वारा ही नामी का साक्षात्कार किया जाता है। इसे ही तो शास्त्र में शब्दानुविद्ध समाधि कहते हैं। हम श्री गुरु कृपा से आपको वेदांत का आश्रय लेकर संक्षिप्त सार रूप में विष्णु सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम का भावार्थ सुना रहे हैं। यह श्रवण करने वाले जिन साधक पर पंचदशी, विचार सागर, आत्मबोध, तत्वबोध, वृत्ति प्रभाकर आदि प्रकरण ग्रंथों के एवं प्रस्थानत्रय माने गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि
ग्रंथों के श्रवण के थोड़े बहुत संस्कार होंगे, उन्हें विष्णु सहस्रनाम सुनने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।